हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात कर रहे हैं वापस से हिस्ट्री की टॉपिक की। किसकी टॉपिक की? हिस्ट्री के टॉपिक की। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो हम इसमें सब किस टॉपिक पे हम सब खड़े थे इस वक्त? रुको एक मिनट, रुको जरा। तो थोड़ा सा हिंट अच्छा करने में मजा आता है। यहाँ यहाँ ऊपर बहुत खड़बड़ी मेरी मच रही है घर पे। तो देख लो फ्रेंड्स, पहली बात अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, हिस्ट्री में सकते हैं हम सांस्कृतिक जीवन। पहले हम यहाँ हिस्ट्री लिख दें, फिर सांस्कृतिक जीवन करते रहेंगे। यहाँ पर इसका थोड़ा ऊंचाई कर देता हूँ, एक मिनट, 1 मिनट यार, थोड़ा सा हैंग हो रहा है यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, पहली बात मेरे को भी बुरा लगता है। तो सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, थोड़ी ना आपको पैसा हम सब ले रहे हैं सब्सक्राइब करने की, कर नहीं रहे हो जो आप सब। हिस्ट्री, अब देखो अपना काम है हिस्ट्री का। जो अब ये हिस्ट्री देख रहे हो, हिस्ट्री में से किस टॉपिक पे थे हम? सांस्कृतिक जीवन टॉपिक पे थे। यानी कि सांस्कृतिक जीवन का मतलब है कि जो उत्तर वैदिक काल के समाज में, समाज किन भागों में विभाजित था? तो 4 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित था। पहले पहले में तो आते थे ब्राह्मण लोग। पहले में आते थे ब्राह्मण लोग, जैसे कि मैंने को बताया था। पहले में आते थे ब्राह्मण लोग। अब दूसरे में आते थे कौन? दूसरे में कौन आते थे? दूसरे में वो लोग आते थे, दूसरे में क्षत्रिय लोग आते थे जो राजाओं या फिर सैनिक राजपूताना वंश से रिलेटेड हों। ठीक है। फिर दूसरे में कौन सा लोग आते थे? क्षेत्रीय। ठीक है, दूसरे में कौन सा वंश के लोग आते थे? क्षेत्रीय। और तीसरे में वो वंश के लोग आते थे, कौन से वंश के लोग आते थे? वैश्य। तीसरे नंबर पर आते थे हमारे वैश्य। और वैश्य की बात करें, वैश्य। और चौथे नंबर पर आते थे हमारे शूद्र। कौन सा नंबर पाते थे? शूद्र नंबर पे आते थे। अब बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समझो मेरी इस बातों को, समझो मेरी क्या इस बातों को समझो कि जो मैंने बोल रहा हूँ क्या इसका मतलब है। तो देखो, पहली बात तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि कितने भागों में विभाजित थे। ये जातीय जो थी, ये कठोरता से उसका नियमों का पालन होता था। और शूद्र की दशा जो थी, सबसे लास्ट की जो बात कर रहा हूँ, शूद्र लोगों की, इनकी दशा कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। ये कुछ ज्यादा ही सब दुखी रहते थे। उस वक्त ब्राह्मण कुछ ज्यादा ही लालची उस वक्त हो गए थे, मतलब ब्राह्मणों को कुछ ज्यादा सम्मान देने लगा थे सब। और सेकंड नंबर पे राज है, उसके बाद तीसरे नंबर वैश्य, फिर शूद्र। देखो यार, इसमें था क्या? ब्राह्मण जो थी, ब्राह्मण की जो स्थिति थी, यानी उपाधि, पदवी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। वो कुछ ज्यादा ही क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। और उसके सेकंड नंबर पे ब्राह्मण प्रथम पर था, दूसरे नंबर क्षत्रिय। और सबसे मेन जाति कौन सी होने लगी? क्षत्रिय और ब्राह्मण जातियां मेन होने लगी। वैश्य और शूद्र को तो मारो गोली, भाग गए वो सब। वैश्य शूद्र क्या गए? चले गए। वो और शूद्र की तो दशा और भी खराब होने लगी। और परिवार का कर्ता धर्ता कौन होता था? परिवार का कर्ता धर्ता पिता होता था, जो स्थिति मतलब घर को मजबूत रखता था। फिर वहीं से गोत्र की अवस्थाएं भी शुरू हो गई। फिर उसके बाद आश्रम की व्यवस्था थी, जो मैंने उस वक्त बताया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ये सब भी सही नहीं थे उस वक्त। उस वक्त कुछ ज्यादा ही कलयुग टाइप में बहुत जल्दी उस वक्त हो गया था। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नियम का पालन सही से नहीं हो रहा था। और यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल उत्पन्न हो रहा था। अब जन परिषद का महत्व भी बहुत कम हो गया था। और राजकीय प्रभुता बढ़ रही थी, यानी राजा और पुरोहित वर्ग महत्वपूर्ण हो गए थे। जबकि सभा में स्त्रियों का शामिल होना ही बंद हो गया था। प्रांतों, जो जो जगह जगह पे लोग रहते थे, उनका नाम कबीलों पर आधारित कर दिया गया। इस समय अर्थव्यवस्था ग्रामीण व कृषि पर ही आधारित थी, उससे आगे बढ़वा नहीं की। अगर हम अब दूसरी चीजों की बात करें, दूसरी चीजों में मेरा क्या आता है? दूसरी चीजों में अगर बात करें तो शादियां। वहां शादियां कैसे होती थी? वहां पर शादी कैसे होती थी? यानी कि प्राचीन, यानी कि उस वक्त अगर हम बात करें तो वो प्राचीन समय है। तो उन प्राचीन समय में क्या होता था? तो देखो, प्राचीन प्राचीन लिख दे रहा हूँ, प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। तो प्राचीन विवाहों की प्रणालियां में पहली प्रणाली ब्रह्मा की थी, यानी ब्रह्म। पहली प्रणाली क्या थी? पहली प्रणाली थी ब्रह्म की। और दूसरी प्रणाली में क्या था? दूसरी प्रणाली में था देव। क्या, कौन सी प्रणाली?
देव। हम बस आपको इतना ही पढ़ाएंगे, उसके बाद अब अगले टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस वक्त, ठीक है। और तीसरी प्रणाली में थी कौन सा, आर्ष, आर्ष, ठीक है, आर्ष प्रणाली के थे लोग। और उसके बाद चौथे में थे, चौथे में कौन थे, चौथे में थे प्रजापतय, चौथे में कौन थे, प्रजापतय, प्रजापत्य, पतय, प्रजापतय, पतय का थोड़ा यहाँ पे एक मात्रा लगी रहेगी, थोड़ा चूक हो गई, पतय। और कौन सी थी, एक पांचवी होती थी असुर, पहले सबका नाम लिख देते थे, उसके बाद आप सबको पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो ठीक रहेगा। असुर, असुर को बाद, असुर के बाद यहाँ पे कौन आते हैं, असुर के बाद श्रेणी में कौन आते हैं, छठे नंबर पे, छठे नंबर पे आता है गंधर्व। अब मैं आपको उन सबके बारे में बताऊंगा कि ये विवाह जो नाम मैं लिख रहा हूँ, इनका महत्व क्या होता था, कैसे विवाह किए जाते थे और क्या क्या इससे होता था, गंधर्व। और सातवें नंबर पे जो आते थे वो कौन थी, वो थे राक्षस, यानी सातवें नंबर पे वो कौन सी थी, राक्षस। उस वैदिक जीवन में यही सब, यही होता, इन्हीं यही शादियां होती थी, यही 8 प्रकार की शादी होती थी, टोटल 8 प्रकार की। और आखिरी है पेशाच, पेशाच, पेशाच नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सब शादियां पहले वैदिक युग में होती थी, ये सब भी होती हैं, लेकिन इनका महत्व चेंज हो गया इस वक्त। देखो ये सब जो, देखो अच्छी शादियां ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापतय है, ऊपर की बात। और बाकी जो ये 4 हैं, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये जो है पूरे की निंदनीय विवाह, ये गलत विवाह, गलत गलत प्रजाति के विवाह, यानी गलत विवाह होता है। उस वक्त ये बहुत बड़ा पाप था, और इस वक्त भी बहुत बड़ा ये पाप ही है। देखो पहले ब्रह्मा की अगर बात करें, ब्रह्म यानी माता पिता के द्वारा जो वर खोजा जाता है, उससे बेटी का विवाह करना, ये अच्छा विवाह था, ये हो जाता, सबका लेती थी बेटियां। देव में जो यज्ञ करता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना, यानी कि अगर कोई मान लो एक राजा यज्ञ करवा रहा है, जो पुरोहित यज्ञ कर रहा है, उसके साथ यज्ञ कंप्लीट हुआ तो उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देना, चाहे वो जो है वो ब्राह्मण बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक है। और तीसरे में आश, जो कन्या के पिता द्वारा वर से एक गाय और एक बैल, एक जोड़ी बैल लेकर अपनी कन्या को विवाह करना, यानी कि कन्या के पिता द्वारा वर से, यानी कि इसमें क्या है कि कन्या है, उसके पिता है, पिता ने उस जिससे शादी होगी उसकी बेटी की, उस वर से एक गाय मांगी या एक जोड़ी बैल मांगा, फिर उसको अपनी बेटी से विवाह कर दिया, ठीक है। और आखिरी प्रजापतय, बिना किसी दान दहेज के वर को अपनी कन्या को सौंपना, यही है प्रजापतय विवाह। और पांचवें नंबर पे आता है असुर विवाह। असुर क्या होते हैं, कन्या के पिता द्वारा वर, कन्या के पिता द्वारा वर से धन लेकर अपनी कन्या का विवाह करना है, ये बहुत निंदनीय है। जो लड़की का बाप लड़के से पैसा लेकर अपनी बेटी का दान कर रहा है, ये कोई विवाह नहीं है, ये सौदा है अपनी बेटी के जीवन के साथ। और कंधर विवाह, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किया गया प्रेम विवाह, राक्षस कन्या का अपहरण तथा बलपूर्वक किया गया विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह में यही होता। अब पेशाच, सबसे सबसे खतरनाक, सोती हुई या फिर कोई भी लड़की अगर सो रही है, या कोई नशे अथवा पागल कन्या को काम वासना की तृप्ति के लिए अपनाया जाना, ये होता है पिशाच विवाह। ये प्रशंसीय विवाह इसमें से कौन कौन से, जैसे मैंने बताया, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये अच्छी शादियां हैं, इन्हें सब करते हैं। और निंदे यानी कि इनकी जो निंदई विवाह है, जिन को करना नहीं चाहिए, वो है असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच विवाह। अगर अब बात करें इनके अब संस्कारों की, तो इनके में टोटल 16 संस्कार होते थे। अगर लिखते रह जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला होता था गर्भधान। पहला क्या होता था, पहला होता था गर्भधान, पहले होता था गर्भधान। अब गर्भधान में क्या होता था, गर्भधान में कुछ नहीं होता था, पहले तो संस्कार थे गर्भधान। दूसरे में पुष्पमन, इनको भी जाने दो, आपको इसको अगले में, यानी कि हम जो पढ़ाएंगे आगे का चैप्टर, तो उसमें आपको हम बताएंगे, लास्ट टॉपिक में लिख कर आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पे 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। कितने प्रकार के यज्ञ होते थे, देखो 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। 5 प्रकार में कहा जाता है, देव यज्ञ आता था सबसे पहले नंबर पे, देव, डी से देव। दूसरे नंबर पे पितृ, यानी कि जो लोग पितृ, पी से, हाँ पी से। और थर्ड नंबर पे कौन से लोग आते थे, थर्ड नंबर पे आता था, थर्ड नंबर पे आता था नी, कौन सा आता था, नी। और चौथे नंबर पे आता था हमारा कौन सा, भूत,
भूत यज्ञ। और 5वें नंबर पर हमारा आता था कौन सा, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा द्वारा किया गया यज्ञ, ब्रह्मा, ब्रह्म यज्ञ। देखो अब ब्रह्म यज्ञ, पहले डी से अगर बात करें देव यज्ञ की, तो देव यज्ञ के दौरान अग्नि में आहुति देना होता है, और यानी कि पितृ यज्ञ के दौरान पितरों को तृप्त करना होता है, तृपण समान करना होता है, यानी कि उनको खाना वाना दे रहा होता है। जैसे कि अपने आपके कई पूर्वज होंगे जिनको आपको कुछ लोग बंगाल में जैसे लोग तृप्त करते हैं अपने अपने क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं देते हैं ना, खाना वाना उनके लिए पूजा वूजा करवाते हैं, तो वही होता है इस वक्त भी होता है जैसे कि होता है ना। और तीसरा होता है नृ। नृ में क्या होता है, अतिथि, यानी कि कोई यज्ञ में बैठा है अतिथि, अतिथि को यज्ञ अतिथियों को सूचित सत्कार करना, यानी कि उनको जो चाहिए उनको वो देना, उसका मतलब ये होता है। और चौथे नंबर भूत का, यानी कि जीवधारियों का पालन करना। और 5वां ब्रह्म, वेद शास्त्र का अध्ययन एवं क्या करना, और अध्ययन के साथ क्या करना, सुधार्य करना, यानी कि उनकी देखभाल करना, उनको वेद शास्त्र का अध्ययन करते रहना, उसी का मतलब है। और ठीक है, और उसके बाद क्या आता था, तीन शब्द होता था, तीन शरण। पहली बात है डी से, देव शरण, देव शरण। दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे था ऋषि शरण, र से ऋषि शरण। और 3 नंबर से था पृथ शरण, यानी पी से। पहले देव शरण में क्या होता था, विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक जो अनुष्ठान होते थे उसके द्वारा मुक्त, और श्रेणी द्वारा यानी कि वेदों के विविध पूर्वक अध्ययन द्वारा मुक्त, और पितृ धर्मानुसार संतानोत्तरी द्वारा मुक्त, यानी संतानोत्तरी धर्मानुसार अपने बेटे या फिर जो आपकी संतानें हैं उनसे मुक्त हो जाना। उस यही इतने ही यार वैदिक काल में यही सब होता रहता है। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे क्या, बौद्ध धर्म, उसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय।